अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खैर मुकद्दम है। यहाँ आपको कुरान मजीद, सही हदीस, अंबिया किराम के वाक़ियात, इस्लामी तारीख और दीन की मालूमात आसान उर्दू ज़बान में सुनने को मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन मोहतरम, एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज अपनी रोशनी खो देगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर उबल पड़ेंगे और हर इंसान सिर्फ एक ही बात कहेगा, या अल्लाह मेरी निजात फरमा। मगर सवाल यह है, क्या हमने कभी सोचा कि क़यामत की निशानियां क्या हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अलामात की खबर दी थी उनमें से कुछ आज हमारे सामने जाहिर हो रही हैं? और अगर आज मलकुल मौत हमारे दरवाजे पर आ जाए तो क्या हम अपने रब को जवाब देने के लिए तैयार हैं? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम और सही अहादीस की रोशनी में क़यामत की निशानियों का जिक्र करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये गुफ्तगू आपके दिल में आखिरत की तैयारी का एक नया जज्बा पैदा कर दे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आज की इस इल्मी और ईमान अफरोज़ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क़यामत की निशानियाँ। उन्वान: क़यामत क्या है और उसकी निशानियों का मकसद। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू शुरू करने जा रहे हैं जिसका जिक्र कुरान करीम और सही अहादीस में बार बार आया है। यह मौजू है क़यामत की निशानियां। सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि क़यामत का सही वक़्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि क़यामत का इल्म सिर्फ उसी के पास है। इसलिए जो भी शख्स किसी खास तारीख या साल का दावा करे कि इसी दिन क़यामत आएगी, उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क़यामत की कुछ निशानियों के बारे में ज़रूर आगाह फरमाया, ताकि मोमिन गफलत की ज़िंदगी न गुजारे, बल्कि अपने अमाल की फ़िक्र करे और हर वक़्त अल्लाह की इताअत में लगा रहे। उलमा ने इन निशानियों को आम तौर पर दो हिस्सों में बयान किया है। पहली हैं छोटी निशानियाँ, जो अलग अलग ज़मानों में ज़ाहिर होती रहती हैं। दूसरी हैं बड़ी निशानियाँ, जो क़यामत से बहुत करीब ज़ाहिर होंगी। इस सिलसिले में अलग अलग रिवायतें मौजूद हैं, इसलिए हमें हमेशा विश्वसनीय हदीसों और भरोसेमंद उलमा की तशरीह को सामने रखना चाहिए। अब आइए कुछ ऐसी निशानियों का जिक्र करें जिनका बयान सही अहादीस में मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि किताबें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि यह कि असली इल्म वाले लोग कम होते जाएंगे और दीन को सही समझने वाले अहले इल्म की कमी महसूस होगी। ऐसे माहौल में इंसान के लिए सही और गलत में फ़र्क करना मुश्किल हो सकता है। एक और निशानी यह बयान की गई है कि फितने बढ़ेंगे, यानी ऐसे हालात पैदा होंगे जहां इंसान हक और बातिल में फ़र्क करने में उलझ सकता है। इसलिए मुसलमान को हर दौर में कुरान और सही सुन्नत को मजबूती से थामे रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि लोगों में अमानतदारी कम होगी और बहुत से लोग दुनियावी फायदे के लिए सच और इंसाफ से दूर हो जाएंगे। ऐसे दौर में ईमानदारी पर कायम रहना ही मोमिन की पहचान होगी। नाजरीन मोहतरम, इन निशानियों को सुनकर डरना ही मकसद नहीं है। असल मकसद ये है कि हम अपने अमाल का जायजा लें। क्या हमारी नमाजें दुरुस्त हैं? क्या हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते हैं? क्या हम हलाल रोजी कमाते हैं? क्या हमारी ज़बान दूसरों को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रही? याद रखिए, क़यामत की निशानियां सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि इंसान के लिए नसीहत हैं। जो शख्स इनसे सबक हासिल करता है वही दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की राह पर चलता है। इंशाअल्लाह अगले हम क़यामत की कुछ और निशानियों का जिक्र करेंगे और समझेंगे कि एक मोमिन को ऐसे दौर में अपना किरदार कैसा रखना चाहिए। उन्वान: आखिरी ज़माने की छोटी निशानियां। नाज़रीन किराम, पिछले हमने जाना कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी कुछ निशानियों से आगाह फरमाया है। आज हम उन छोटी निशानियों का जिक्र करेंगे जिनका बयान सही अहादीस में मिलता है। सबसे पहले याद रखिए कि इन निशानियों का मकसद लोगों को डराना नहीं, बल्कि गफलत से जगाना है। हर मोमिन को चाहिए कि वह अपने ईमान और अपने अमाल की फ़िक्र करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में अमानतें ज़ाया की जाएंगी, यानी जिन लोगों पर जिम्मेदारियां होंगी वे हमेशा उन्हें ईमानदारी से अदा नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को भी बड़े ओहदे मिल सकते हैं जो उसके अहल न हों।
ये बात हर दौर के मुसलमान के लिए एक नसीहत है कि वह अपने फर्ज को अमानत समझ कर निभाए। एक और निशानी यह बयान हुई कि झूठ और धोखा बढ़ जाएगा। लोग अपने दुनियावी फायदे के लिए झूठ बोलने में शर्म महसूस नहीं करेंगे। इसलिए मोमिन की पहचान हमेशा सच्चाई और दियानतदारी होनी चाहिए। सही अहादीस में यह भी मिलता है कि फितने बढ़ेंगे। ऐसे हालात होंगे जहां सच और झूठ को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उसकी तहकीक करे और बिना इल्म के कोई बात आगे न फैलाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि लोगों में माल दौलत की मोहब्बत बहुत बढ़ जाएगी। इंसान दुनिया कमाने में इतना मशगूल हो सकता है कि आखिरत की तैयारी पीछे छूट जाए, जबकि कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है और असली कामयाबी आखिरत की है। एक और अहम बात यह है कि आखिरी जमाने में वक़्त में बरकत कम हो जाएगी। लोग महसूस करेंगे कि दिन और साल बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, लेकिन नेक कामों के लिए वक़्त कम पड़ रहा है। ऐसे में मोमिन को चाहिए कि वह अपने हर दिन की कद्र करे और इबादत, तिलावत और अच्छे अखलाकों के लिए वक्त निकाले। नाजरीन, जब हम इन निशानियों पर गौर करते हैं तो हमें सिर्फ दूसरों की नहीं बल्कि अपनी भी फिक्र करनी चाहिए। क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम अपने वादे निभाते हैं? क्या हम नमाज, रोज़ा और अच्छे अखलाकों का एहतिमाम करते हैं? याद रखिए, क़यामत की निशानियां जान लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उनसे नसीहत हासिल करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए और हमें गफलत से महफूज रखे। इंशाअल्लाह अगले हम उन बड़ी निशानियों का जिक्र शुरू करेंगे जिनका बयान सही अहादीस में मिलता है, जैसे दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल और दूसरी अहम अलामात। उन्वान: क़यामत की बड़ी निशानियां, दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल। नाज़रीन किराम, पिछले हमने क़यामत की छोटी निशानियों का जिक्र किया। आज हम उन बड़ी निशानियों की तरफ बढ़ते हैं जिनका बयान सही अहादीस में मिलता है। इन बातों को सनसनी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि ईमान मजबूत करने और आखिरत की तैयारी के लिए समझना चाहिए। सबसे पहले जिक्र आता है दज्जाल का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से बहुत ज्यादा आगाह फरमाया। सही अहादीस के मुताबिक दज्जाल आखिरी जमाने का एक बहुत बड़ा फितना होगा। वह लोगों को धोखे और झूठे दावों से गुमराह करने की कोशिश करेगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी और फरेब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी तालीम दी कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए अल्लाह से पनाह मांगी जाए और सूरह अल कहफ की शुरुआती या आखिरी आयतों की तिलावत की जाए, जैसा सही रिवायतों में मिलता है। नाजरीन, दज्जाल के जाहिर होने के बाद अल्लाह ताला अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुनिया में भेजेंगे। ये बात कई सही अहादीस में बयान हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंसाफ कायम करेंगे, अल्लाह के हुक्म से दज्जाल का खात्मा होगा और लोगों को फिर से हक की तरफ बुलाया जाएगा। इसके बाद एक और बड़ी निशानी याजूज और माजूज का ज़ुहूर है। कुरान करीम में भी उनका जिक्र मौजूद है। सही अहादीस के मुताबिक वे बड़ी तादाद में निकलेंगे और जमीन पर फसाद फैलाएंगे। आखिरकार अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उनका खात्मा फरमाएंगे। नाजरीन मोहतरम, इन तमाम निशानियों का जिक्र इसलिए नहीं किया गया कि इंसान सिर्फ खौफ में जिए, बल्कि इसलिए कि उसका यकीन मजबूत हो और वह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे। मोमिन का असली सहारा उसका ईमान, उसकी नमाज, उसकी दुआ और उसके नेक अमाल हैं। याद रखिए, अगर कोई इंसान हर दिन अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारता है तो उसे हर फितने से बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी कि फितनों के द्वार में कुरान, सही सुन्नत और अच्छे अखलाकों को मजबूती से थामे रखें। इंशाअल्लाह अगले और आखिरी में हम क़यामत की बाकी बड़ी निशानियों, सूर फूंके जाने, हश्र के मैदान और इस पूरी गुफ्तगू से मिलने वाले सबक का जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर फितने से महफूज फरमाए और ईमान पर कायम रखे। आमीन। उन्वान: आखिरी निशानियां, सूर का फूंका जाना और मोमिन के लिए नसीहत। नाजरीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने इस सिलसिले के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। पिछले हिस्सों में हमने क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियों का जिक्र किया। आइए अब उन आखिरी अलामात का जिक्र करते हैं जिनका बयान सही अहादीस में मिलता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले कुछ बड़ी निशानियां लगातार जाहिर होंगी। उनमें धुआं, दुखान, जमीन का एक जानवर, दाब्बतुल अर्ज, सूरज का पश्चिम से निकलना और कुछ दूसरी बड़ी अलामात का जिक्र सही अहादीस में मिलता है। इन घटनाओं की पूरी कैफियत अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसलिए इनके बारे में ऐसी बातें बयान नहीं करनी चाहिए जिनकी मजबूत दलील मौजूद न हो। इसके बाद वह वक़्त आएगा जब अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूअर फूंकेंगे। पहली बार सूअर फूंके जाने पर अल्लाह जिसके बारे में चाहेगा उसके सिवा तमाम मखलूका बेहोश या फना हो जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार सूअर फूंका जाएगा और तमाम इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। यही वह दिन होगा जिसे यौमुल क़यामह कहा जाता है। नाजरीन, उस दिन न बादशाहत काम आएगी, न दौलत, न शोहरत और न ही दुनिया की कोई ताकत। हर इंसान अकेला अपने रब के सामने खड़ा होगा। कुरान हमें बताता है कि उस दिन हर शख्स अपने अमाल का हिसाब देगा। जिसके नेक अमाल भारी होंगे उसके लिए अल्लाह की रहमत और कामयाबी होगी, और जो अपने रब की नाफरमानी में जिंदगी गुजार गया उसे अपने अमाल का जवाब देना होगा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आखिरत को याद करने की तालीम देते थे। क़यामत की निशानियां हमें सिर्फ मालूमात देने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमारी जिंदगी बदलने के लिए हैं। अगर हम नमाज की पाबंदी करें, हलाल रोजी कमाएं, वालिदैन का एहतराम करें, लोगों के हक अदा करें, झूठ और जुल्म से बचें, तो यही क़यामत की तैयारी है। नाज़रीन मोहतरम, आज सोशल मीडिया के दौर में क़यामत के बारे में बहुत सी सनसनीखेज बातें फैलाई जाती हैं। कभी किसी तारीख का दावा किया जाता है, कभी किसी अफवाह को निशानी बता दिया जाता है। एक मोमिन का फर्ज है कि वह सिर्फ कुरान और सही अहादीस पर भरोसा करे और बिना तहकीक किसी बात को आगे न फैलाए। आइए इस सिलसिले का खातिमा एक दुआ के साथ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें सही ईमान अता फरमा, हमें कुरान और सुन्नत के रास्ते पर कायम रख, हमें हर फितने से महफूज फरमा, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा और क़यामत के दिन हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको यह सिलसिला पसंद आया हो तो इसे अपने अहबाब तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आखिरत की तैयारी की अहमियत को समझ सकें।